अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम है आप सबका एसएस वॉइस पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट ड्रामा अपडेट्स, डीप एनालिसिस और ज़बरदस्त रिव्यूज़। अगर आप टर्किश हिस्टोरिकल ड्रामास के फ़ैन हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलता है हर एपिसोड का डिटेल ब्रेकडाउन, हिडन पॉइंट्स और फ्यूचर प्रेडिक्शंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिछले एपिसोड के कंप्लीट एनालिसिस पर, जहां रेटिंग के अंदर बेपनाह इजाफा देखने को मिला, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जिन्होंने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। पिछला एपिसोड ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। स्टोरी टेलिंग इंगेजिंग थी, कैरेक्टर्स को डेप्थ मिली और कई राज ऐसे थे जो फाइनली रिवील कर दिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईसा, फ्लेवियस, ईवोरैंड और अकचोरा फातिमा के अराउंड जो कन्फ्यूजन था वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया गया। इन तमाम कैरेक्टर्स की असली पहचान और उनके हिडन मोटिव्स को ओपनली दिखाया गया, जो कि स्टोरी के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसके बावजूद कुछ फ्लॉज भी थे। सबसे ज़्यादा तनकीद जिस चीज़ पर हुई वो थी बुज़दीक की स्ट्रैटेजी। उसका ये सोचना कि वो सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ किलों को फतेह कर लेगा, फैंस को बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो बार बार शो में दिखाई जा रही है और इसी वजह से लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते नजर आए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि जब किसी एपिसोड की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है तो नेचुरली उसके साथ तनकीद भी सामने आती है। सोशल मीडिया पर भी इसी तरह का रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन ये तनकीद नेगेटिव नहीं होती, बल्कि ये क्रिएटर्स के लिए एक फीडबैक होता है जो उन्हें अपनी स्टोरी और डायरेक्शन को बेहतर बनाने में मदद देता है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो ये एपिसोड आसानी से 10 में से 8 नंबर डिजर्व करता है। ये एक बैलेंस्ड एपिसोड था, जहां स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी थे और कुछ वीकनेस भी। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। सबसे पहले हम फोकस करते हैं फ्लेवियस और ईवोरैंड पर। ये दोनों कैरेक्टर्स इस वक्त स्टोरी के सेंट्रल पॉइंट बन चुके हैं। फ्लेवियस का आर्क अब अपने एंड की तरफ जा रहा है। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक अगले 2 एपिसोड्स के अंदर इसका किरदार खत्म हो सकता है और इसका सबसे बड़ा रीज़न होगा ईवोरैंड। ईवोरैंड का कैरेक्टर इस वक्त एक्सट्रीम एग्रेशन और एरोगेंस का शिकार हो चुका है। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा और तकब्बुर आ चुका है कि वो अपनी हदों को क्रॉस कर रहा है। ये चीज उसके डाउनफॉल का सबब बन सकती है। फ्लेवियस के साथ उसके पुराने हिसाब हैं और अब वो उन्हें बराबर करने के मूड में है। दूसरी तरफ अगर हम दुर्सुन को देखें तो वो एक बैलेंस्ड और कंपोज्ड कैरेक्टर नजर आता है। ये कॉन्ट्रास्ट क्लियरली शो करता है कि कैसे अलग-अलग कैरेक्टर्स अपनी सोच और अप्रोच के जरिए स्टोरी को इम्पैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं पीडीएम अलायंस की, जो कि ड्रामा के अंदर एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तरह दिखाया गया है। ये अलायंस अब टूटने के करीब है। इसके अंदर सबसे पहला झटका देने वाला कैरेक्टर है दमिरान बेग। दमिरान बेग का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो शुरू से ही पूरी तरह लॉयल नहीं था। उसका अपना एजेंडा है। उसने क्लियरली ये बात कह दी है कि वो शाहीन को पसंद करता है, लेकिन उसके लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालेगा। ये स्टेटमेंट ही उसके फ्यूचर एक्शंस की तरफ इशारा करता है। जब एक कैरेक्टर ओपनली अपनी लिमिट्स डिफाइन कर देता है तो इसका मतलब होता है कि वो किसी भी वक्त अलायंस के खिलाफ जा सकता है। इसी वजह से दमिरान बेग को इस अलायंस का पहला गद्दार माना जा रहा है। और सच ये है कि जब कोई बंदा शुरू से ही दिल से साथ ना हो तो उस पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। अब आते हैं निलोफर खातून और डेफ्ने के ट्रैक पर। ये स्टोरी लाइन इमोशनल एंगल को रिप्रेजेंट करती है। निलोफर खातून का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग लेकिन सेंसिटिव पर्सनालिटी को दिखाता है। उसकी मोहब्बत प्योर और सिंसियर थी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां उसके जज्बात को सबसे ज्यादा हर्ट होने का खतरा है। डेफ्ने, जो कि उसकी बहन है, इस स्टोरी का हिडन नेगेटिव एलिमेंट बनकर उभर रही है। वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जहर घोलेगी। उसके एक्शंस ऐसे होंगे जो निलोफर के दिल को और ज्यादा तकलीफ देंगे। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ओरहान का इश्क अब निलोफर से हटकर अस्पोर्चा खातून की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। ओरहान ने निलोफर के लिए बहुत कुर्बानियां दी थीं, लेकिन अब उसका फोकस चेंज हो रहा है। अस्पोर्चा खातून का कैरेक्टर अब रोमांस और पॉलिटिकल अलायंस दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इमोशनल डैमेज निलोफर को होगा और डेफ्ने का रोल इस डैमेज को और इंटेंस बना देगा। अब बात करते हैं एक्शन साइड की। आने वाले एपिसोड्स में सुल्तान और उसके कबीले पर अटैक्स होने वाले हैं। ये अटैक्स 2 फेज में होंगे, एक दिन के वक्त और दूसरा रात की तारीकी में। दिन के वक्त जो अटैक होगा उसमें अलाउद्दीन का किरदार भी नजर आएगा। वो वॉर्न करेगा लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाएगा। यही डिसीजन आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान करेगा।
रात के वक्त जो हमला होगा वो ज़्यादा डेंजरस और शॉकिंग होगा। इसमें सुल्तान खुद मौजूद होगा। ये सीन स्टोरी का एक मेजर हाईलाइट बन सकता है। इस सब के बीच 3 की प्लेयर्स अपने अपने टारगेट के पीछे होंगे। सुल्तान नूरान का टारगेट होगा शाहीन, ईवो रैंड अपने दुश्मन के पीछे होगा, जबकि दीदार खातून का अंत या तो गौंजा के हाथ होगा या अलाउद्दीन के। ये तीनों ट्रैक्स एक ही वक्त पर चल रहे होंगे जो स्टोरी को इंटेंस बना देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देते हैं। मोहम्मद का किरदार अभी खत्म नहीं होगा, दमिरान बेग का एंड भी अभी नहीं आएगा, लेकिन सबसे पहला बड़ा झटका शाहीन को लगने वाला है। उसका डाउनफॉल सबसे पहले देखने को मिलेगा। आखिरी सेगमेंट में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है तुर्गुत बे की पॉसिबल एंट्री। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्गुत बे की वापसी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। टर्किश और अरब मीडिया पर इस तरह की रूमर्स चल रही हैं, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए इस बात को फिलहाल एक स्पेक्यूलेशन ही समझा जाए। ओवरऑल अगर हम पूरी स्टोरी का एनालिसिस करें तो ये क्लियर है कि ड्रामा अब एक ऐसे फेज में एंटर हो चुका है जहां अलायंसेस टूट रहे हैं, मोहब्बत के रिश्ते बदल रहे हैं और पावर स्ट्रगल अपनी पीक पर जा रहा है। आने वाले एपिसोड स्टोरी को और ज्यादा इंटेंस, इमोशनल और अनप्रिडिक्टेबल बना देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।